स्त्रियां भूलकर भी शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। भूमिका: शिवलिंग पर जल अर्पण का महत्व। सनातन धर्म में शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक कार्य माना जाता है। ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। शिवलिंग को ब्रह्मांड का प्रतीक और ऊर्जा का केंद्र माना गया है। शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में शिवलिंग पूजन की महिमा का उल्लेख मिलता है। जहाँ एक ओर यह कर्म मोक्षदायक माना गया है, वहीं दूसरी ओर धर्मग्रंथों में कुछ विशेष स्थितियों में कुछ स्त्रियों के शिवलिंग पर जल चढ़ाने की मनाही भी की गई है। यह मनाही प्रतिबंध नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतावनी है, जो धर्म, प्रकृति और ऊर्जा संतुलन से जुड़ी है। तो आइए जानते हैं वे 3 स्त्रियां कौन हैं जो भूलकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाएं और क्यों यह वर्जना धार्मिक दृष्टि से आवश्यक मानी गई है। 1. रजस्वला स्त्री। मासिक धर्म में स्त्री। धार्मिक मान्यता: सनातन धर्म में मासिक धर्म पीरियड्स का अशौच की अवस्था माना गया है। इसका अर्थ अशुद्धि नहीं, बल्कि विश्राम और विशिष्ट ऊर्जा अवस्था है। इस समय स्त्री की शारीरिक ऊर्जा भीतर की ओर केंद्रित होती है और उसका चित्त सहज नहीं रहता। शिवलिंग पर जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? शिवलिंग एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र होता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री की जैविक ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है। इस स्थिति में किसी भी प्रकार की पूजा, विशेषकर ऊर्जा प्रधान शिवलिंग के समीप जाकर जल चढ़ाना, स्त्री के स्वास्थ्य और चित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। शास्त्रीय प्रमाण: ग्रेटर देन रजस्वला या स्त्रीना चतुर्दिन पवित्रता नास्ति, अतः ताभे न देवतागृह प्रवेशः मनुस्मृति। ग्रेटर देन स्त्री रजस्वला चतुर्दिन तपो यज्ञ नाचरेत याज्ञवल्क्य स्मृति। आध्यात्मिक दृष्टिकोण: रजस्वला स्त्री को शिवलिंग के निकट आने से मना करना उसे नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उसकी शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति को ध्यान में रखकर उसे विश्राम देने की पद्धति है। ये नियम शरीर के संतुलन और ऊर्जा संरक्षण के लिए है। 2. गर्भवती स्त्री, विशेषकर अंतिम तिमाही में। गर्भावस्था और ऊर्जा संतुलन: गर्भवती स्त्री एक नई आत्मा को अपने भीतर धारण कर रही होती है। उसकी ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील और ग्रहणशील होती है। विशेष रूप से छठे महीने के बाद गर्भ की ऊर्जा पूर्ण रूप से विकसित होती है। शिवलिंग की ऊर्जा का प्रभाव: शिवलिंग अत्यंत तेजस्वी और उग्र ऊर्जा का स्रोत है। यदि गर्भवती स्त्री नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाती है या प्रबल जप तप करती है, तो यह उसके गर्भस्थ शिशु की ऊर्जा प्रणाली पर असर डाल सकता है। इससे गर्भ में शिशु के चित्त पर गहरी छाप पड़ सकती है, जिससे वह तीव्र या असंयमित स्वभाव का हो सकता है। पुराणों से संकेत: ग्रेटर देन गर्भिण्य स्त्रिया शांत चित्ता स्थलम नातिविशिष्ट से विरंत। स्कंद पुराण। ग्रेटर देन शिवलिंग विष्णुचंती न गर्भिण्य प्राज्ञ सदा। अग्नि पुराण। यहाँ सेविरन का अर्थ है सेवा या अर्चना, जिसका अत्यधिक अभ्यास गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव डाल सकता है। आधुनिक विज्ञान भी सहमत: आज की चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि अत्यधिक धूप, तेज सुगंध, घंटियों की ध्वनि या मानसिक तनाव गर्भवती स्त्री के लिए हानिकारक हो सकते हैं। शिव पूजा में घंटी, धूप, मंत्रोच्चार आदि सभी तीव्र प्रकृति के होते हैं। 3. विधवा स्त्री, कुछ विशेष परिस्थितियों में। विधवा स्त्री का जीवन और धर्मशास्त्र: प्राचीन भारत में विधवाओं के लिए जीवन की विशेष रूप से साधना प्रधान व्यवस्था बनाई गई थी। उन्हें सांसारिक क्रियाओं से दूर रखकर ईश्वर आराधना में लगाया जाता था। क्यों मना किया गया? शिवलिंग पर जल चढ़ाना सौभाग्य की कामना से जुड़ा कर्म माना गया है। विधवा स्त्रियों के लिए इसे निषिद्ध किया गया क्योंकि यह पतिप्रायण स्त्री के सौभाग्य की प्रार्थना का प्रतीक है। साथ ही शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और विधवा स्त्री के जीवन से पति नामक तत्व समाप्त हो चुका है, इसलिए यह विरोधाभास बनाता है। शास्त्रों का उल्लेख: ग्रेटर देन विधवा न अर्चयेत लिंग, सौभाग्य साधन है तत्लिंग। महापुराण। ग्रेटर देन यत्र पतिविहीना नारी तत्र शिव पूजन सौम्यम न अनुशस्यते। क्या विधवाएं शिव की भक्ति नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, बल्कि विधवाओं के लिए विशेष रूप से शिव नाम जप, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा आदि का पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। केवल जलाभिषेक या भौतिक लिंग पूजन के कुछ विशेष रूप, जैसे जल चढ़ाना, वर्जित कहे गए हैं। इन नियमों के पीछे का वास्तविक उद्देश्य: 1. आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक संरक्षण: धार्मिक नियमों का मूल उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखना है। उपरोक्त तीनों स्त्रियां रजस्वला, गर्भवती और विधवा विशेष मनोदैहिक अवस्थाओं में होती हैं। ऐसे में शिवलिंग जैसी उच्च ऊर्जा इकाई से निकटता उनकी ऊर्जा प्रणाली को असंतुलित कर सकती है। 2. लोकाचार और समाज व्यवस्था: प्राचीन काल में धर्मशास्त्र केवल ईश्वर भक्ति तक सीमित नहीं थे,
वे समाज को संतुलित और मर्यादित बनाए रखने का भी कार्य करते थे। कुछ नियम उस समय की सामाजिक संरचना के अनुसार बनाए गए, जिससे एक स्त्री को सुरक्षा, विश्राम और उचित जीवन शैली मिल सके। 3. स्त्री का सम्मान और आराधना की स्वतंत्रता। इन नियमों का यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि स्त्री शिव भक्ति से वंचित है। शिव स्वयं अर्धनारीश्वर हैं, वे शक्ति को अपने अर्धाभाग में समाहित करते हैं। वे स्त्री और पुरुष दोनों के समस्वरूप हैं। स्त्रियों के लिए शिव की भक्ति, शिव नाम लेखन, शिव मंत्र जप, रुद्राष्टक का पाठ, शिव चालीसा, रुद्राभिषेक में जल लाने की सेवा, ये सभी स्वीकार्य और अत्यंत पुण्यदायक कर्म हैं। क्या आधुनिक युग में ये नियम लागू हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक समाज में कई लोग इन नियमों को रूढ़ि मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कई इन्हें श्रद्धा से अपनाते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। जो नियम शुद्ध ऊर्जा सिद्धांत या शारीरिक स्थिति से जुड़े हैं, जैसे मासिक धर्म, गर्भावस्था, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जो नियम केवल सामाजिक संरचना से जुड़े थे, जैसे विधवा स्त्री का वर्जन, वे व्यक्ति की श्रद्धा, भाव और आत्मनिष्ठा पर निर्भर करते हैं। आज शिव भक्ति में स्त्रियों की सक्रियता, श्रद्धा और समर्पण पुरुषों से कहीं अधिक दिखाई देती है। इसलिए यदि कोई स्त्री उपयुक्त शारीरिक और मानसिक अवस्था में है, तो वह शुद्ध मन और भावना से शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती है। उपसंहार: नियमों का पालन श्रद्धा से करें, दबाव से नहीं। शिव भक्ति में सबसे आवश्यक है भावनात्मक भाव। कोई भी पूजन तभी फलदायक होता है जब वह पवित्र चित्त, निस्वार्थ प्रेम और निष्कपट समर्पण से किया गया हो। इन नियमों का पालन डर या सामाजिक दबाव से न करें, बल्कि समझ और श्रद्धा से करें। यदि आप किसी विशेष अवस्था में हैं, तो शिव को हृदय से स्मरण करें। मनसा पूजन सबसे श्रेष्ठ पूजन होता है। शिव स्वयं कहते हैं, ग्रेटर दैन भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहमेव विदुर्जुन। श्रीमद्भगवद गीता। निष्कर्ष: 3 स्त्रियां जो भूलकर भी शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। स्त्री की अवस्था कारण। विकल्प: रजस्वला स्त्री ऊर्जा असंतुलन, मानसिक जप, स्तुति। गर्भवती स्त्री अंतिम माह गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव, शिव चालीसा पाठ। विधवा स्त्री सौभाग्य प्रतीक पूजन, शिव नाम जप, रुद्राष्टक।